हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी बहुविकल्पीय परियोजना यानी कि हिंदी के एमडीपी प्रोजेक्ट के बारे में, जिसका की थीम है जल। ये मेरे विद्यालय में कक्षा 5 की एक छात्रा ने बनाया है। इसी तरह की और भी कई एमडीपी प्रोजेक्ट्स विभिन्न विषयों पर मैंने बनाए हैं। आप इसके लिए मेरा चैनल चेक कर सकते हैं, गरिमा जोशी क्लासेस। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर दीज वीडियोस विद योर फ्रेंड्स। तो चलिए समय ना गवाते हुए हम इस वीडियो को आरंभ करते हैं। हम जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई परियोजना बनाते हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि हम उसके लिए एक अच्छा सा फाइल कवर बनाएं। जैसे कि ये मैंने एक फाइल कवर बनाया है, हिंदी इस पे लिखा है। जिस भी विषय का आप बना रहे हैं उस विषय को आप यहाँ पे अंकित कीजिए और संबंधित कोई चित्र लगा दीजिए। और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हमें एमडीपी प्रोजेक्ट्स में लगाने होते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट आता है विषय सूची। तो ये कुछ इस तरह से बना रखी है क्रम सूची। पेज 1 पर क्या है, पेज 2 पर क्या है, पेज 3 पर क्या है। यहाँ देखिए, ये पेज 1 पर आता है शीर्षक पृष्ठ, फिर आएगा पेज 2 पर है प्रमाण पत्र, फिर पेज 3 पे है अभिस्वीकृति, फिर पेज 4 पर है यहाँ नाम पत्र यानी कि नेम स्लिप, पेज 5 पर है दिशा निर्देश, और पेज 6 से आगे आपके सारे जो भी प्रश्न उत्तर है उनका जो भी प्रश्न दिए गए हैं वो लगाए गए हैं। तो ये विषय सूची या क्रम सूची आप इस तरह से बना सकते हैं या किसी और तरह से भी बना सकते हैं। इसकी एक सेपरेट वीडियो भी मेरे चैनल पर है, आप जाकर चेक करें। तो सबसे पहले प्रमाण पत्र है। आप सबको ये ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि जब भी आप हिंदी का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हिंदी की परियोजना बना रहे हैं, तो जितने भी दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हिंदी में ही लगाएं। तो ये प्रमाण पत्र हो गया। प्रमाणित किया जाता है कि आपका नाम आएगा, कक्षा आएगा, छात्र हैं जिन्होंने हिंदी परियोजना विषय जो विषय है, जैसे कि हमारा विषय है जल, को सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। इस परियोजना में उन्होंने बहुत अच्छी मौलिक और रचनात्मक प्रतिभा दिखाई है। यहाँ विषय अध्यापक जी के सिग्नेचर आएंगे, यहाँ दिनांक आएगी। ये आपको नहीं भरना है, ये आपके विषय अध्यापक आपको भर के वापस करेंगे प्रमाण पत्र। इसके बाद दूसरा आता है अभिस्वीकृति। अभिस्वीकृति में क्या आता है, इसका डिटेल्ड वीडियो मैंने मेरे चैनल पर है डॉक्यूमेंट्स की, आप उस वीडियो को चेक करें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या पिन कर दूंगी, आप ये चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आता है ये नाम पत्र यानी कि आपकी नेम स्लिप। कितनी सुंदर तरह से बनाई हुई है, आप किसी और तरह से भी बनाकर लगा सकते हैं। आपका नाम आएगा, विभाग आएगा, अनुक्रमांक आएगा, परियोजना की थीम क्या है, विषय हिंदी है, अध्यापक का नाम, जमा करने की तिथि, हस्ताक्षर, ये सभी इसमें आते हैं। फिर आता है बहुविकल्पीय परियोजना। कक्षा अपना लिखिए, परियोजना की थीम क्या है, दिशा निर्देश कौन कौन से होते हैं, परियोजना को समय से पूरा करें, A4 साइज के पेज पर ही लिखें। आप लाल रंग के अतिरिक्त किसी भी रंग का पेन का प्रयोग कर सकते हैं। ये आपको सभी को पता है, लाल रंग आपके टीचर्स यूज करते हैं। पेज के एक तरफ ही लिखना है, दूसरी तरफ नहीं लिखना है, इस तरफ ही लिखना है। इस तरफ आप चित्र चिपका सकते हैं। संबंधित चित्र जो आप यहाँ पे प्रश्न लिख रहे हैं उससे संबंधित चित्र आप यहाँ चिपका सकते हैं या बना सकते हैं। वास्तविक, मूल और स्वरचित प्रतिलिपियां ही सम्मिलित करनी है। सभी गतिविधियों के चित्र भी लगाने हैं। इसके आगे आते हैं हमारे प्रश्न। पहला प्रश्न है, जल विषय पर एक कविता लिखो व चित्र भी बनाओ। तो बच्चे ने जल पर एक कविता लिखी है और चित्र भी बनाया है। देखिए कितना सुंदर चित्र बनाया है। गर्मी के संग हो जाती है शुरू एक और कहानी, प्यासे लोग तरसते हैं और मिलता नहीं पानी। आओ मिलकर हम सबको बांटे ज्ञान, पानी की हर बूंद का हम सब करे सम्मान। बढ़ेंगे कदम बढ़ाने से, पानी बचेगा बचाने से। पानी एक अनमोल रत्न है, पानी जीवनदायी। इस अमृत को आप बचाओ, नहीं गवाओ भाई, इसको नहीं गवाओ भाई। तो ये कितना सुंदर सब कविता बच्चे ने लिखी है। और देखिए जल से संबंधित एक चित्र भी चिपकाया है। तो ये है प्रश्न नंबर 1। अब आती है प्रश्न 2 की बारी। प्रश्न 2 है, जल का संरक्षण, जल ही जीवन है विषय पर सुंदर रंगीन पोस्टर बनाए। जल का संरक्षण या जल ही जीवन पर सुंदर सा चित्र बनाना है। देखिए बच्चा बना रहा है, बनाते हुए उसने अपना चित्र लगाया है। तो यहाँ पर चार्ट तो मैं लगा नहीं सकती थी, तो इसलिए मैंने बच्चे ने ये लगाया है। ये बच्चे ने बहुत सुंदर जल से संबंधित चित्र बनाया था। तो आप भी एक सुंदर सा चार्ट बनाकर लगा सकते हैं या A4 शीट पर बनाकर भी आप यहाँ पे चिपका सकते हैं। ये था आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न 3 है, जल के उपयोग।
जल की उपयोगिता चित्र सहित 5 वाक्यों में लिखिए। जल की उपयोगिता लिखनी है। देखिए, जानवरों के पीने के लिए पानी चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, पेड़ पौधों को उगाने के लिए चाहिए, खाना बनाने के लिए चाहिए, नहाने के लिए चाहिए हमें पानी। तो क्या लिखा है बच्चे ने, देखते हैं। जल हमारे शरीर के लिए बेहद आवश्यक है। हम इसके बिना जीवित नहीं रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते। घरों में जल का उपयोग पीने, खाना बनाने, नहाने के लिए, साफ सफाई के लिए, जीव जंतुओं के लिए तथा पेड़ पौधों को उगाने के लिए किया जाता है। बच्चों, जब भी आप कुछ परियोजना बनाते हैं या अपना कोई कार्य करते हैं तो सुंदर लेख पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। अगर परियोजना को आप सुंदर लेख में लिखेंगे तो आप नंबर 3 पॉइंट इसने लिखा है, जल के उपयोग दिखाएं। देखो, पौधों के लिए, सफाई के लिए, खेती के लिए जल का उपयोग होता है। जल से नदियों पर बांध बनाकर बिजली उत्पन्न की जाती है, जिससे टीवी, कूलर, पंखा एवं अन्य बिजली की सहायता से चलने वाले सभी उपकरण चलते हैं। हमें पता ही है ये बात। जल का उपयोग कृषि कार्य में भी किया जाता है। देखिए, कृषि कर रहे हैं किसान, हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। हमारे लिए फसल उगाते हैं, पेड़ पौधे हमारे लिए फसल उगाते हैं, हमारे लिए अनाज उगाते हैं, हमारे लिए फल, सब्जियां आदि उगाते हैं। जल का उपयोग कृषि कार्य में भी किया जाता है, जिससे पेड़ पौधे तथा फसल उगाई जाती है। जल पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए बहुमूल्य है, अतः हमें इसका उपयोग बहुत सोच समझकर करना चाहिए। इसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये था प्रश्न नंबर 3। अब है प्रश्न 4। प्रश्न 4 है, जल प्रदूषण का चित्र चिपकाइए व उसके 5 कारण भी लिखिए। जल प्रदूषण का एक चित्र बनाकर आपको ध्यान रखना है। देखो, जल प्रदूषण हो रहा है। एक कल कारखाना यानी कि फैक्ट्री का चित्र है, जिसमें से गंदा जल निकलकर नदियों में मिल रहा है। नदियों में क्या हो रहा है कि सारे जीव जंतु मर जाते हैं। ये देखिए, मर के यहाँ किनारे आ गए हैं। जल प्रदूषण के कारण लिखने हैं और आपको चित्र भी चिपकाना है। उद्योग धंधों से निकला कचरा व रासायनिक पदार्थ आदि, कृषि अपशिष्ट जैसे उर्वरक, कीटनाशक, पीड़कनाशी, खरपतवार नाशी आदि, यानी कि कृषि में डाले जाने वाले जो दवाइयां हम यूज करते हैं वो हमारे जल प्रदूषण का कारण होती है। घरेलू गंदगी व सीवेज, मलमूत्र, जल जैसे कूड़ा, कचरा, पॉलिथीन आदि, ये घरेलू गंदगी से निकलने वाला जो गंदा पानी होता है वो हमारे जल को गंदा करता है। तापीय गंदगी जैसे विद्युत ताप, घरों का गर्म जल आदि जल को प्रदूषित करता है। रेडियोधर्मी अपशिष्ट जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थों का कचरा, रेडियोधर्मी पदार्थ क्या होते हैं ये आप आगे कक्षाओं में पढ़ेंगे, आप प्रदूषित करता है। तो ये हो गए जल को प्रदूषित करने वाले 5 कारण। ये था प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 5 है, भारत की 10 प्रमुख नदियों के नाम लिखकर यह बताए कि वे किस जगह से शुरू होती हैं। भारत में की जो प्रमुख नदियां हैं उनके नाम लिखने हैं आपको और कहाँ से शुरू होती हैं वो लिखनी है। तो देखिए, बच्चे ने लिखा है, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी नदी, सिंधु नदी। गंगा गंगोत्री से निकलती है, तिब्बत के दक्षिण मानसरोवर से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी है। गोदावरी पश्चिमी घाट के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। सिंधु नदी तिब्बत मानसरोवर के निकट सिनका वाव नामक जलधारा से निकलती है। कृष्णा नदी पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वर से निकलती है। यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है, उत्तराखंड में है। नर्मदा नदी नर्मदा कुंड मध्य प्रदेश से निकलती है। महानदी सिंहवा रायपुर छत्तीसगढ़ से निकलती है। कावेरी नदी तालकबेरी कोटगू पश्चिम घाट से निकलती है। ताप्ती नदी मुल्ताई निकट बैतूल सतपुड़ा पर्वत से निकलती है। तो ये आपको 10 भारत की प्रमुख 10 नदियों के नाम लिखने हैं और ये कहाँ से निकलती है, यानी कि उनका उद्गम पॉइंट कौन सा है उनका। इससे आप 2 चीजें याद कर पाएंगे, नदी का नाम और कहाँ से वो निकलती है वो भी आप याद कर पाएंगे। यहाँ पे आप नदी का चित्र भी बना सकते हैं। तो यह था हमारा हिंदी का बहुविकल्पीय प्रोजेक्ट, जिसका की थीम था जल। मैंने अन्य थीम्स पर भी काफी सारे एमडीपी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, आप मेरे चैनल पर जाके चेक करें। जैसे कि है वस्त्र एवं परिधान का है, देखिए मैंने काफी सारे बनाए हैं। ये समय पर बना हुआ प्रोजेक्ट है। ये सबकी वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिलेंगी। ये पेड़ पौधों पर बना हुआ प्रोजेक्ट है, पेड़ पत्तियों पर बना हुआ प्रोजेक्ट है। ये देखिए, ये भोजन पे बना हुआ प्रोजेक्ट है। ये सभी आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक करें और इसको और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।